Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss on circular motion. देखो, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम क्या कहते हैं, उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, पहले वो पी पॉइंट पे थी और कुछ टाइम के बाद वो कहाँ रीच कर गई, क्यू पॉइंट पे। ठीक है, अब ये जो आपके पास सर्कुलर मोशन है, देखो ये कैसा है, टू डायमेंशनल है ये भी। कैसे? बिकॉज देखो जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई में भी। एक्स की वजह से वो आगे जा रहा है और वाई की वजह से वो ऊपर की तरफ को जा रहा है। दोबारा एक्स की वजह से वो आगे जा रहा है, वाई की वजह से ऊपर जा रहा है ना, इस तरह से। और यहाँ पे ये एक्स की वजह से कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है, वाई की वजह से नीचे आ रहा है, एक्स की वजह से आगे जा रहा है, वाई की वजह से नीचे आ रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, 2D डायमेंशनल। क्लियर हो गया आपको ये? अब देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, पी पॉइंट पे था और वो बाद में क्यू पे रीच कर गया। ठीक है, तो देखो यहाँ सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है ये, थीटा। इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कितना एंगल ट्रेस किया उस रेडियस वेक्टर ने। यहां से यहां तक जो आपके पास वैल्यू, ये क्या होगा, रेडियस होगा इसका। ठीक है, अब देखो पहले बॉडी ऐसे थी और वो कहाँ रीच कर गई, यहां पे, है ना। तो ये जो थीटा है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो इससे पहले आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उसको हम डिनोट करते थे एस से। ठीक है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेस किया एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये आपके लिए भी नई नई चीजें हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको आगे 12th तक काम आएंगे, ये वाले रिलेशंस, जो भी इनके बीच में रिलेशंस हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो आप अच्छे से इनके नोट्स बना लो। अब देखो जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके यूनिट्स क्या है। देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। देखो, एक तो हम इसको डिग्री में करते हैं और सेकंड इसको हम करते हैं रेडियन में। डिग्री में भी करते हैं और रेडियन में भी करते हैं, पर यूजली हम जब भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम जो यूनिट्स कंसिडर करते हैं वो रेडियन करते हैं। रेडियन कौन से यूनिट है इसके, एसआई यूनिट्स। क्लियर है, तो आप यहां राइट डाउन कर सकते हो एसआई यूनिट्स। SI units of theta means angular displacement is radian। ठीक है, SI यूनिट्स क्या है इसके, रेडियन है, तो हम रेडियन में ही डील करेंगे मैक्सिमम। अब देखो, अब आपको डिग्री में अगर कुछ दे रखा है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन कैसे होता है, देखो जैसे अगर यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री है अगर, ठीक है, इसको आपने रेडियन में करना तो आप राइट डाउन करोगे पाई रेडियन। ये किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। क्लियर है, वैसे आपके पास 90 डिग्री, वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर है ना। सिंपल क्या करना है, रेडियन मीन्स पाई की फॉर्म में राइट डाउन करना। 180 डिग्री को पाई रेडियन राइट डाउन करते हैं, 90 हो गया पाई बाय 2। उसी तरह से अगर हम राइट डाउन करें यहाँ पे 360 किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर, है ना। तो 2 पाई रेडियन उसे राइट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री को रेडियन में। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो जो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ये। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो अलोंग द सर्कल नहीं होती है। जैसे मान लो थीटा की अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो अलोंग द सर्कल नहीं होगी, वो अलोंग द एक्सिस होती है। एक्सिस मीन्स ये वाली, ये इसकी एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस होती है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल।
अब देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे हम, मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऐसे मूव कर रहा है तो ये देखो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, हमने उनको ऐसे कर्ल किया है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे ही कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव। और जो आपका थंब पॉइंट करेगा वो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ऐसे कर रहा है तो ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, बट अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होती है इसकी डायरेक्शन, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो गया। देखो यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस, इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड करवाया। क्लियर है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसा यूनिट्स रेडियन होते हैं। और अगर इसकी हम डायमेंशंस की बात करें तो ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशंस। क्लियर हो गया आपको ये, ओके। अब देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से, है ना। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस और थीटा में क्या रिलेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, पहले वो पी पॉइंट पे था, फिर वो क्यू पे राइट पहुंच गया, ठीक है। अब जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई, थीटा, रेडियस कितना है इसका, आर। अब देखो जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक मूव करेगा ऐसे, तो देखो जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या होगी इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, मान लो इस पोर्शन को अगर आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर दो, स्मॉल स्मॉल पोर्शन, देखो इतना सा पोर्शन लेते हो, इतना सा लेते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है ना आपको। देखो अगर आप बहुत छोटे छोटे पोर्शन में इसको डिवाइड कर देते हो तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स ने मिलकर ही ये सर्कल बनाया है ना। तो अगर हम इस वाले डिस्टेंस की बात करें तो ये कौन सा डिस्टेंस, ये कौन सा हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। इस तरह से आपको सिर्फ आपको सोचने का तरीका है, आप कैसे सोच रहे हो। देखो अगर आप इसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर देते हो तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया इसका, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना। अब देखो ये वाली चीज आपने पहले भी अंडरस्टैंड की होगी मैथ्स में कि अगर इस तरह से हो तो आप थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। देखो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर आपको यहां से मैं कहूँ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो थीटा किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है ना। देखो लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क हो गया आपके पास, जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां से आप कैसे क्या राइट डाउन कर सकते हो, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, आर। क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया, देखो रिलेशन आपके पास, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला रिलेशन आ गया। आप ये भी राइट डाउन कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, एस इक्वल टू क्या हो गया आपके पास अब, आर थीटा। ये देखो ये वाला रिलेशन निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस इक्वल टू, एस इज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर थीटा के बराबर। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। हमने अभी तक लीनियर वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और जो लीनियर वेलोसिटी होती थी उसको हम वी से डिनोट करते थे, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, डीएस, उसको हम डिनोट करते थे वी से, और उसकी वैल्यू होती थी डीएस डिवाइडेड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसा यहाँ पे होगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस डी थीटा डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है, वही चीज है। देखो इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। क्लियर है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ही होती है इसकी भी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थी। इसे भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया आपको, जिस डायरेक्शन राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, और जो आपका थंब है वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा एंगुलर वेलोसिटी की। अब अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो देखो एसआई यूनिट्स ऑफ ओमेगा क्या हो गए एंगुलर वेलोसिटी के, थीटा की क्या होती थी, रेडियन।
तो रेडियन पर सेकेंड, टाइम के सेकेंड हो गए, और इसके डायमेंशंस भी होंगे। देखो थीटा के डायमेंशंस तो नहीं है, वो डायमेंशनलेस है ना, तो इसके 0 होंगे, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, पर टी के क्या है, टाइम के टी होंगे, है ना, तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए, m0 l0 t माइनस 1, ये इसके डायमेंशंस हो गए, बिकॉज थीटा के तो डायमेंशंस नहीं होते। क्लियर हो गया आपको? ओके, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखो, अभी आपको ये वाली चीज पता है, देखो आपने एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा, है ना, आपको पता होगा उसके बारे में। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं, है ना, तो उसमें अगर हमें मीन्स थोड़े हम किसी बड़े टाइम की बात करते हैं, किसी टाइम पीरियड की, तो उसमें हम क्या लेते हैं, डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी, उसमें हम डेल्टा ये वाले वर्ड यूज करते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, मीन्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, हम कह रहे हैं कि हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मीन्स 3 सेकेंड पे आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वही बात यहां आएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम डेल्टा नहीं राइट डाउन करते हैं, वहां पे हम डी थीटा डी राइट डाउन करते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, देखो अगर आपको नहीं पता था तो आप अच्छे से अभी ये वाली चीज अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, क्या कहा हमने, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो हम डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की बात करते हैं, और अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, एट पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमें कोई किसी चीज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और उसे हम डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखो, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, क्या निकला, S इक्वल टू आर थीटा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो देखो, इसके लिए हम क्या किया, वही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर मोशन है उसका, तो ये आपके पास मान लो ये क्या, इसका रेडियस है ना। अब क्या होगा, देखो वो यहाँ पहले यहाँ पर था, इसे हम P मान लो, और यहाँ पे बाद में वो Q पे रीच किया, तो यहां से लेके यहां तक रीच किया, तो ये वाला क्या हो गया, डेल्टा थीटा हम क्या मान लेंगे, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या कहा था हमने, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसे डेल्टा थीटा ले रहे हैं तो हम इसको मान लेंगे ये क्या है, डेल्टा S, जो आपके पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और जो इसकी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में होगी, ये वाली डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है आपको? ओके, अब देखो हमें पहले ये चीज पता है, लीनियर वेलोसिटी, बिकॉज इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो v किसके बराबर होता है, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। और ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, S इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। आप थीटा की वैल्यू कैसे राइट डाउन कर सकते हो, S डिवाइडेड बाय आर, है ना। ये वाली चीज जो हमने अभी राइट डाउन की, ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली, वी नो दिस थिंग। अब देखो, हमें एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है ना। अब देखो, डेल्टा यहाँ पे रहने देंगे थीटा की जगह, जो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया, बिकॉज हमें क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, S डिवाइडेड बाय आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, S बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो आर तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाला है पूरे सर्कुलर मोशन में, वो तो चेंज नहीं होगा, तो हम उसको बाहर राइट डाउन कर लेंगे 1 बाय आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके, तो देखो अब जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी के बराबर। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं V के बराबर, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल आर। वैसे तो ओमेगा जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ गई, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। और आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा। जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी, उनके बीच में रिलेशन क्या है, v इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
आपको हमेशा याद रखना है। तो देखो हमने क्या 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 देखा अभी तक। देखो जब आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में रिलेशन S इक्वल टू आर थीटा, सिंपल। और वही बात यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसके बीच में भी रिलेशन यही आया, V इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब देखो आज हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।